इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ़ अब भी झड़पें जारी हैं। जंग पूरे ख़त्ते के लिए तबाहकुन हो सकती है। कशीदा सूरत हाल का फ़ौरी ख़ात्मा होना चाहिए। बगदाद में ईरानी और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले कि इराक़ के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा, जबकि अमरीकी हमले आबनाए हुर्मुज़ में मुकम्मल बहाली की राह में रुकावट हैं। अमेरिका के ईरान पर हमले, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर ईरान के मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिकी दावे के मुताबिक ईरानी फौज के निगरानी, मवासलाती और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ड्रोन और बारूदी सुरंगों के ज़खायर तबाह किए गए। सेंट्रल कमांड का कहना है कि कार्रवाई के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि अमेरिकी अफवाज हर किस्म की जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आलमी मंडी में कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक मुंतकिल किया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का बयान। कहा, पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी की जा चुकी है। अगर आलमी कीमतें मजीद कम हुई तो इसका फ़ायदा भी फौरी तौर पर आवाम को दिया जाएगा। आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने 130 अरब रुपए की सब्सिडी देकर मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ फराहम किया। और कराची के दिल लियारी में पानी का बहरान संगीन। नयाबाद के मकीन साफ पीने के पानी से महरूम, गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। बोल न्यूज़ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। सिंध हुकूमत ने पानी के बहरान को पूरे कराची का मसला करार दे दिया, जबकि माहिरीन ने आलूदा पानी से खतरनाक बीमारियों के फैलाव से खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तस्दीक का दावा। कहा, जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी के जवाब में अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, मिसाइल ज़ख़ीरागाहों और साहिली रेडार मराकज़ को निशाना बनाया। ट्रंप ने खबरदार किया है कि ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई मज़ीद बढ़ाई जा सकती है, जबकि ईरान को सख्त नताइज की धमकी भी दे दी। ईरान ने अमरीकी हमलों को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात और जंग बंदी के उसूलों के पाबंद नहीं। अमरीकी इक़दाम पिसपाई और पशेमानी का बाइस बनेगा। इल्ज़ाम तराशी का तरीका अब काम नहीं करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को तयशुदा शराइत के मुताबिक ही चलाया जाना चाहिए। अमरीका और GCC के एलामिये में आबनाए हुर्मुज़ पर किसी भी किस्म के टोल, फीस या कंट्रोल कायम करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया। ये कीमतें गिरावट का शिकार होंगी, गिरेंगी और खाम तेल को फॉलो करती हुई जो पेट्रोल का प्लेट्स है वो $76 की सतह के ऊपर जो जंग से पहले था आता है। डीजल का प्लेट्स जो $90 के ऊपर था वापस आता है। तो इंशाल्लाह ताला पेट्रोल पंपों के ऊपर भी वही कीमतें होंगी जो जंग से पहले होती थी। आलमी मंडी में कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक मुंतकिल किया। विफाक के वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का बयान। कहा, पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये तक कमी की जा चुकी है। अगर आलमी कीमतें मज़ीद कम हुई तो इसका फ़ायदा भी फौरी तौर पर आवाम को दिया जाएगा। आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने 130 अरब रुपए की सब्सिडी देकर मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ फराहम किया। पर क्या इम्पैक्ट दे रहा है, एक मजदूर की जिंदगी पर उसके क्या असरात हो रहे हैं। बजट इनके सामने पेश हो रहा था, ये जो हुक्मरान है या बजट जो पूरा हुक्मरान तबका है वो खुद बजट के सामने पेश हो रहे थे।
खजाने खाली है, कोई बात नहीं यार, हुकूमती बसीरत खाली नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिंध असम्बली में बजट पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, एक अच्छे माहौल में बजट पेश हुआ जिस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान ने आलमी कशीदगी के दौरान अमन के क़याम में काबिल तहसीन किरदार अदा किया। बजट आम आदमी, मजदूर, किसान और मुतवस्सित तबके की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। इसमें हुकूमती बसीरत दिखाई नहीं देती। कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। SPR के मुताबिक हमलावरों ने मरकजी दरवाजे पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। ताहम रेंजर्स ने चौकस जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 खारजी दहशतगर्द हलाक और 1 अफगान शहरी दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के तबादले में 3 रेंजर्स जवान शहीद और 4 एहलकार जख्मी हुए, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की शदीद मज़म्मत। शहीद होने वाले 3 रेंजर्स जवानों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहादुर जवानों ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए, जबकि सदर मुमलिकत का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा, बरवक्त कार्रवाई में 3 भारतीय प्रॉक्सी दहशत गर्द हलाक किए गए। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कराची के दिल लियारी में पानी का बहरान संगीन हो गया। नियाबाद के मकीन साफ पानी से महरूम, गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बोल न्यूज़ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। सिंध हुकूमत ने पानी के बहरान को पूरे कराची का मसला करार दे दिया, जबकि माहिरीन ने आलूदा पानी से खतरनाक बीमारियों के फैलाव से खबरदार कर दिया। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़िलज़िले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। हलाकतों की तादाद 1430 तक जा पहुंची। हज़ारों अफराद अब भी लापता। मुतासरा इलाकों में मलबे तले जिंदा अफराद की तलाश का अमल जारी। अवाम ने हुकूमती इमदादी कार्रवाइयों को नाकाफी करार देते हुए शदीद बेचैनी का इजहार किया, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से इमदादी टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हो गईं। स्कूल बंद, इंटरनेट और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।